नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र नाथ यादव। दोस्तों, आज एक टॉपिक पर बात करने आपसे आया हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया था कि पूर्वजों ने कहा है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जी, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। ये तो राजनीतिक रोटी सेकते हैं लोग, अपनी अपनी अपना अपना पेशा चलाते हैं, कभी भाजपा में कभी सपा में। तो इस समय वो भाजपा में गए हैं। दोस्तों, एक समय था, इस समय वो भाजपा में गए हैं। राजभर जी तो कभी इधर कभी उधर अपनी ये रोटी सेका करते हैं। एक समय था कि जब वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे तो योगी जी को कहा करते थे, चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। अब वही है, आज भाजपा में फिर गए और योगी जी ने उनको कहा था कि आपको मंत्री बनाएंगे। तो अभी अब तक मंत्री क्यों नहीं बने राजभर जी? तो खैर, इससे मेरा दोस्तों कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा में जाएं, सपा में जाएं या अपनी पार्टी खुद की बनाएं, कहाँ रहें, इससे कोई मतलब नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। मुझे केवल इस बात का दुख है कि जो सच्चाई नहीं बयां कर सके तो ऐसा झूठ पाखंड क्यों बोले। यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती, दोस्तों ये क्यों कहा गया? अगर आप लोग नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूं, या स्वयं राजभर जी नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, पूरा देश त्रस्त था और बहुत क्रूर शासक थे अंग्रेज। लोग त्रस्त हो चुके थे, ऊब गए थे और लोगों ने ठान ली कि हमारे देश में आज़ादी आए, आज़ाद हूँ। लेकिन अब कौन गले में बांधे घंटी, सवाल ये उठा। तमाम क्रांतिकारी नेता थे, गले में घंटी बांधने का काम किसी ने नहीं किया। जब किया तो यादवों ने किया। दोस्तों, आज जिसे हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ये उस जमाने में इसका नाम था अहिराना। अहिराना, वीर अहीरों ने क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने क्रांति छेड़ी। कोई संसाधन नहीं था, टेलीफोन मोबाइल तो उस समय थे नहीं, तो ये सूचना कैसे पूरे देश में दी जाए, सवाल ये उठा। तो हरियाणा के वीर हीरो ने कि 12 बज गए हैं, एक ऐसी टाइटल बनाई, जब रात के 12 बज जाएं तो एक बोलेगा 12 बज गए, 12 बज गए। जो सुनेगा वो आगे बोलेगा 12 बज गए, और आगे जो सुनेगा वो बोलेगा 12 बज गए। तो दोस्तों, परिणाम यही हुआ कि जब रात के 12 बजे तो एक ने शुरुआत की कि 12 बज गए, तो ये 12 बज गए की गूंज पूरे देश में गूंज उठी और क्रांति की शुरुआत हुई। तो यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। इसका मतलब दोस्तों ये है, अगर जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो किसी इतिहासकार से पूछ लीजिए। और इतिहास में दबाया इसलिए गया, मनुवादियों ने इसे दबा दिया कि ये श्रेय अहीरों को मिलेगा, इसलिए मनुवादियों ने इसको दबा भी दिया। आप मोबाइल पर सर्च कर लीजिए कि हरियाणा का नाम अहिराना था कि नहीं था, देश में क्रांति हरियाणा से छेड़ी गई कि नहीं छेड़ी गई, आपको पता चल जाएगा। तो राजभर जी, ऐसे शब्द मत बोलिए कि जो कुर्बान हुए, बलिदान हुए हैं, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे। हमारे देश में बहुत बहुत क्रांतिकारी नेता रहे जो हमारे आपके लिए बलिदान हुए, तो उनके बारे में कभी कम से कम इतना तो सोचिए, ऐसी बात मत बोलिए। राजभर को ये पता होना चाहिए, आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उनको SC ST OBC बैकवर्ड समाज, यादव समाज के लोग ही उनको दल बदलू नेता बनाए हैं, जिसकी बदौलत आज वो यादवों को इस तरह से बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी
कि अगर आज यादव ना होते या पूरा भारतीय जनता पार्टी को ही कहूंगी कि पूरी जनगणना क्यों नहीं करा देते कि यादव की बुद्धि कब खुलती है। और अगर जिस दिन यादव हट जाए यहाँ से उस दिन एक भी खाता नहीं खुलेगा, किसी का नहीं खाता खुलेगा। तो दोस्तों सही बात। हकीकत यही रही, 12 बजे यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। और इस पर तंज कसे राजभर जी, इस बात का मुझे दुख हुआ। और हम ही को नहीं, जितने बलिदानी नेता हैं सबकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। राजभर को यही कहना चाहूंगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों नहीं यादव के टक्कर में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम, सीताराम, जय श्री राम, जय भीम।